ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 मनीष जी के साथ, और मैं हूँ रीमा शर्मा अमायरा से। अ ब्यूटीफुल स्टोरी लिखते रहिए खूबसूरत कहानियाँ और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। श्रोताओ नमस्कार। आज है जी मंगलवार की शाम 7 बज चुके हैं और आपका मनपसंद प्रोग्राम, मनचाहा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद हाजिर है। और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। आप सभी को कहता हूं सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। जी हाँ, कोविड अभी गया नहीं है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में से भी नहीं गया है। आराम से आप घूमिए फिरिए नहीं, और मतलब कहते हैं हाथ पैर फैला के मत घूमने लग जाइए कि अब तो बस ऑस्ट्रेलिया कोविड फ्री हो गया। नहीं हुआ है, क्योंकि मेलबर्न में अभी खबर आई है 5 केसेस वापस आ गए हैं। तो मेलबर्न में रेस्ट्रिक्शंस 5 नहीं है, करीब 9 केसेस हो गए। और जी हाँ, रिसेंट खबर आ रही है कि 9 केसेस हो गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, मेलबर्न वालों आप लोग भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि CBD में रेस्ट्रिक्शंस आर कमिंग बैक। वेडनेसडे से 12 बजे से ये रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, जहाँ पे फेस मास्क कंपलसरी हो जाएगा और साथ में पब्लिक गैदरिंग भी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। घर में भी आपको शायद ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टी वार्टियाँ सब कैंसिल हैं। तो दोस्तों कह नहीं सकते, कोविड अभी गया नहीं है महामारी। जहां हम ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा बहुत चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन हमारे भारतवासी जो भारत में हैं बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। सुनकर देख कर मरे तो वाकई दिल भर आता है और बड़ा दुख भी होता है कि जब वहाँ पे इतना दुख दर्द देख देख के हम लोग बहुत परेशान है कि, और हमारे भी हाथ बंध गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये बस ये हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी वहाँ हैं सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ में ईश्वर उनको भक्ति दे, शक्ति दे, इस महामारी से वो जूझ पाएँ, लड़ पाएँ और बस क्या कहते हैं निकल पाएँ, उबर पाएँ। ये कब जाएगी? आप सब लोग प्रार्थना करते रहिए। जी हाँ, उन सबको अपने प्रार्थनाओं में रखिए, बस यही हम कर सकते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज बातें होंगी हमारा एक कैनबरा हिंदू मंदिर। जी हाँ, कैनबरा हिंदू मंदिर जल्द ही आने वाला है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। भूमि पूजन हो रहा है सैटरडे 5 जून को। जी हाँ, 5 जून को सुबह 9 बजे इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कैनबरा हिंदू मंदिर जो है मॉन्क्रीफ के नए सबब में आ रहा है और इसके कर्ता धर्ता जो हैं आज हमारे साथ हैं श्री कृष्णा नदिमपल्ली जी। कृष्णा जी नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्कार मनीष जी, एंड नमस्कार तो आपका श्रोताओं के लिए एंड कैनबरा वासियों के लिए भी। आप कैसे हैं? बस आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप तो हमारे रेडियो शो में आ चुके हैं और कैनबरा वासी आपसे बहुत परिचित है, क्योंकि यह बिन आप खाली भक्ति नहीं शक्ति, आपने पॉलिटिक्स में भी कदम बढ़ाए थे एंड यू वर वेरी क्लोज टू विनिंग। तो लोग आपको जानते हैं एंड गंगालेन वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत भी की थी। लेकिन आज किसी और पर्पज़ से आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं। तो पहले तो ये बताइए आपके घर वाले घर में और इंडिया में सब कैसे हैं? सब ठीक है। घर वाले सब अपना घर में सब लोग ठीक है। अच्छा। एंड दोस्तों में और नज़दीक रिश्तेदारों में या कुछ problems and a couple of people we lost them and some cousins are going through the tough times now in the hospital. So let us pray, as you are saying that we can't do much other than just praying and giving them
just the assurances. Yep. Yeah, and the major problem is how these families will cope up, because if we lose one person, the family, it takes कुछ साल लग जाते हैं फिर वापस खड़े होने में. बट अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उनका घरों में अगर जो मेन ब्रेड अर्नर चला गए, सो वी डोंट नो, बट वंस ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर्ड, बिल्कुल, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है. बिल्कुल. भारत में रोजी रोटी के लिए आदमी घर से बाहर निकलना पड़ता ही है और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज कहते हैं कि बाहर मिडिल क्लास है, लेबर क्लास, उनको घर में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको तो निकलना ही पड़ेगा वो ही. और जब निकलते हैं कहते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन पॉसिबल नहीं है भारत में. और जब बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो बीमारी आपको पकड़ ही लेती है. लेकिन काश ना हो. लेकिन और ऑस्ट्रेलिया जैसा इंडिया में नहीं है कि जॉब कीपर मिल रहा है या जॉब सीकर मिल रहा है तो आप घर में रहेंगे. तो इट इज़ ए टफ सिचुएशन. और जितना महामारी फैली है भारत में, कोई भी देश हो, हॉस्पिटल क्राइसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो कल एक चीज़ देखा मनीष जी, जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है दोनों डोसेस, एंड उनका इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है. और इसलिए सबको यही बताना है हमको दैट पहले जाके अपना वैक्सीनेशन करा लो, एज एन व्हेन पॉसिबल, या वहाँ हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, सो वैक्सीनेशन तो ज़रूर ले लें. चलिए कृष्णा जी, हम सब की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे भारतवासी हैं जो इस बीमारी से या कह रही महामारी से लड़ रहे हैं, बिकॉज 100 साल में एक बार कभी आती है, तो चलिए उन सबको प्रार्थना में रखते हैं और एक प्यारा सा भजन सुनते हैं. जी हाँ, आज दोस्तों हमारे साथ श्री कृष्णा नदीमपल्ली जी हैं, डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी हैं, और आज कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आगे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं. और बस आप लगे रहिए, सुनते रहिए. और आज क्योंकि हिंदू मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे भारतवासियों को हम याद कर रहे हैं, तो आज कुछ भजन सुनेंगे. चलिए ये उनको याद करते हुए आप सब लोग लगे रहिए, सुनते रहिए. निर्गुण अनारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं. हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं. तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं. तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं. तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं. सूरज में उजाला तुम्हीं से,
सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कौन नहीं ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कौन नहीं ओ पालनहारे 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 ज्यों पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जी हाँ, हम तो यही कह रहे हैं भारतवासियों के खूब सारी भक्ति हो शक्ति हो और इस महामारी से वो लड़ पाएं। दोस्तों हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी और कैनबरा वासियों तो उनको परिचय देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। ही इज बीन फेस टू द पॉलिटिकल मैदान में भी वो हाथ आजमा चुके हैं और अब वो हिंदू मंदिर में बहुत कार्यरत हैं, कई सालों से कार्यरत हैं। आज पहली बार नहीं है और कई सालों से लगे हुए हैं और कोशिश पूरी इनकी जारी है कि ये जल्दी से जल्द कैनबरा हिंदू मंदिर बनके तैयार हो जाए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, फिर से अभिनंदन है ऐसे रेडियो मनपसंद में। तो बात कर रहे हैं कैनबरा हिंदू मंदिर की, तो आप बताइए कि शुरुआत इसकी कब हुई, या मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी 3 मंदिर हमारे कैनबरा में थे, एक टॉरेंस में है, एक विष्णु शिव मंदिर मौसन में और एक हिंदू टेम्पल कल्चरल सेंटर फ्लोरी में। यस मनीष जी, इसका शुरुआत जब उस टाइम में मैं फिनेक्ट का प्रेसिडेंट था, सो मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आके बात कर रहे थे हमारे लिए छोटा सा जमीन दिलवा दो सो दैट हम एक छोटा सा मंदिर बना लें। और देर आर वेरियस ग्रुप्स कमिंग और मेरा एक ही था, मंदिर बनाना आसान है बट उसका सैंक्टिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और अगर छोटा सा मंदिर बनाएंगे तो फेस्टिव दिन के तो बहुत सारे लोग आएंगे प्रार्थना करने, तो उस दिन तो वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा और पुजारी को नहीं रख पाएंगे। सो इसलिए देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स अगर छोटा सा मंदिर होने से। सो इसलिए जो बनाना है वो बड़ा बना लो एंड सभी ग्रुप्स को इकट्ठा कर लो। फिर इस हिसाब से फिर मैं ये अभी 7 ईयर्स लग रहा है, शायद 6 साल हो गए। मई महीना में हमने वो कैनबरा हिंदू मंदिर एसोसिएशन रजिस्टर किया, फिर एप्लीकेशन दिया था डायरेक्ट सेल फॉर द लैंड फॉर द टेम्पल। फिर या जब भी जितना भी पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट बता रहे हैं तो हम इकट्ठा करके वो पूरा जो भी मिल रहे हैं उनको सबको नमस्ते करके हम यही मांग रहे हैं, तो हमको लैंड दिला दो। फिर फाइनली ये अभी 1.5 एकड़ का लैंड मिला है मॉन्क्रिफ में और वो मेराबी ड्राइव जो मेन स्ट्रीट है उसका जस्ट बैक साइड में मेराबी साइड उसी एरिया में एंड नेक्स्ट डोर शॉपिंग मॉल आने वाला है
अच्छा, इट्स अ प्राइम लोकेशन। इट्स वेरी गुड लोकेशन। जस्ट टेम्पल का बैक साइड में बस स्टॉप भी है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, और फ्यूचर में शायद ट्रैम भी आ जाए। जो भी है हो सकता है। वो प्राइम लोकेशन है। लैंड कब आपको मिला, मतलब गवर्नमेंट से कब? अभी इस मार्च में लैंड मिला। अच्छा, इसी मार्च में मिला? मार्च में मिला है। अरे वाह। क्योंकि आप उस टाइम में हम दोनों बात किए थे वो फंड राइजिंग के लिए। जी हाँ। तो 18 दिसंबर 2018 में हमको लेटर मिला था ACT गवर्नमेंट से दैट शो द प्रोजेक्ट मनी, पूरा मनी दिखा दो, यानी $2 million विद इन 6 months। तो फिर हमने वी वर एबल टू with all the community support we were able to show that yes we are raising to $2 million wow. as and when needed, and we have almost got 800,000 in cash। लोगों ने अच्छा yes प्लेज नहीं किया, कैश भी है, डोनेशन ऑलरेडी दे चुके। yes वेरी नाइस। एंड वो जितना भी वो मूर्तियाँ, यानी पहले हम जो मूर्तियाँ हम सोच रहे थे वो सब मूर्तियों का इंडिया से डोनर्स ने दे दिया। अच्छा, तो इंडिया से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो मतलब इंडिया से भी? यस, इंडिया में कुछ ग्रुप्स है, डिवोशनल ग्रुप्स। अच्छा। सो उन्होंने बोला आपको जो भी मूर्तियाँ चाहिए हम दे देंगे। तो इसलिए अभी हमारा इतना मूर्तियाँ आ चुके हैं। जैसा शिव मंदिर के लिए हमारा टेम्पल देर आर 3 component, देर आर मेनी कॉम्पोनेंट्स। एक शिव का मंदिर है, उसमें शिव परिवार का सभी आएंगे। अच्छा। शिव का जो बड़ा टेम्पल होगा उसका अंदर, और छोटे छोटे गणेश जी का और कार्तिक या सुब्रमण्य का और देवी और नवग्रहास और अय्यप्पा, वो सब शिव मंदिर में आएंगे। अच्छा। जैसा विष्णु का एक मंदिर है, सो विष्णु मंदिर में विष्णु, राधा कृष्ण, सीता राम लक्ष्मण, हनुमान का एक मंदिर है, एंड हनुमान जी का सेपरेट मंदिर है। सो वो विष्णु का जितना भी इनकारनेशंस का रिलेटेड है वो सब विष्णु मंदिर में आएंगे। अच्छा। और विष्णु जनरली वो अलंकार प्रिय है, सो इसलिए हम वो वाइट मार्बल में पूरा डेकोरेटिव और वो मूर्तियाँ सब वाइट मार्बल के हैं। वाह। ऐसा शिव मंदिर में पूरा ब्लैक ग्रेनाइट है। वो निर्विकार है शिव जी। सो ये सब आगम शास्त्र का हिसाब से ही पूरा प्लानिंग चल रहा है। आगम शास्त्र मतलब जो टेम्पल बनाने के लिए जो वास्तु बोलते हैं ना। हाँ, सो वो अच्छा, आगम शास्त्र होता है। अच्छा, घर बनाने के लिए वास्तु, मंदिर बनाने के लिए आगम शास्त्र से ही ये सब वास्तु सब ऊपर उभरता है। तो आगम शास्त्र यानी फाउंडेशन फॉर द वास्तु। तो इसके जो आर्किटेक्ट कौन है, मतलब आर्किटेक्ट किसने डिजाइन किया पूरा मंदिर? ये आर्किटेक्ट हमको तो ये लोकल चाहिए, क्योंकि जो कैनबेरा का जो रेगुलेशन समझना चाहिए, और वो LDA के साथ वो इंटरेक्ट करके वो उसको आगे लेके जाना है। ही हैज़ टू लीड द प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो थर्सडे आर्किटेक्ट है, ही इज़ अ क्रोएशियन। थर्सडे वो भी बाबा का डे है, गुरु। क्या बात। सो स्टीवन है उसका नाम है, उसका ऑफिस इन मानिका। अच्छा। सो उसने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। आप यूट्यूब में जाके जस्ट कैनबेरा हिंदू मंदिर सर्च कीजिए, यू कैन सी द मूवी, द वीडियो ऑफ इन द 3D। अच्छा, 3D उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरा का पूरा टेम्पल का। अच्छा, बाहर की तरफ से पूरा कैसे बन के तैयार होगा। तो उसको आपने जो आपके आर्किटेक्ट है स्टीवन, क्या हिंदू की फिलॉसफी और उसको लिटरेचर या कुछ पढ़ना पड़ा, या आपने उनको एकदम नहीं, वो डेडिकेटेडली ही वो अपना मौसन का टेम्पल है, फ्लोरी का टेम्पल है, ये सब टेम्पल्स उसने विजिट किया, एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द डोम्स एंड कैसा लाना है। एंड वी ट्राई टू पुट इट, अब बाहर से देखने से इट सिंक्स विद द ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप, एंड वो थोड़ा सा कॉन्टेम्पररी दिखेगा। अच्छा। बट अंदर जाने के बाद आपको तो पूरा का पूरा इंडिया में जैसा आगम शास्त्र के साथ जो प्राण प्रतिष्ठा होगा हर एक मूर्ति का, राइट। एंड उसमें काफ़ी पूजा और बहुत सारे चैंटिंग, बहुत प्रोसेस है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। वेरी नाइस। सो उस हिसाब से बन रहा है। अभी भी ये जो फाउंडेशन जो बना रहे हैं हम, वहाँ 2 मीटर बाय 2 मीटर एंड 1 मीटर का डेप्थ का एक बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखे हैं। तो उसमें अभी वो ईंटें जाएंगे, उसमें जो चक्र बोलते हैं वो चक्र जाएगा विद द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, एंड एक कॉपर वायर से भगवान को कनेक्ट करते हैं। राइट। सो वो सब अभी से ही वो प्लानिंग में चल रहा है सब कुछ। चलिए, बात कर रहे थे शिव जी की,
चलिए उनको अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर लेते हैं और एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। लगे रहिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी हैं, कैनबरा हिंदू मंदिर, जो कि 5 जून को इसकी स्थापना है, यानी फाउंडेशन सेरेमनी है। इसके बारे में और बातें होंगी, लगे रहिए, सुनते रहिए। मतंग मुनिवर बंदित ईशा
दिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नित्य नटेश मतंग मुनिवर वंदित ईश सर्व दिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नित्य नटेश ईश सर्वेश सर्वेश शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो जय ओम शिव शंभो हर हर महादेव करते हुए हमारे साथ डॉक्टर कृष्णानंद पल्ली जी हैं, जो कि मेरे विशेष मेहमान हैं आज स्टूडियो में। हम बात कर रहे हैं कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में, जो कि इसकी फाउंडेशन सेरेमनी या भूमि पूजा होने जा रही है सैटरडे 5 जून को। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि टेम्पल के बारे में, मंदिर के बारे में, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी कि एक और मंदिर होना चाहिए और नॉर्थ साइड में होना चाहिए? ये नॉर्थ साइड में गंगालिन में अभी करीब 5,000 हिंदूज आर लिविंग इन गंगालिन। अभी जो 2 टेम्पल्स, जो मासन टेम्पल, इट्स वेरी गुड टेम्पल्स, मासन टेम्पल एंड फ्लोरी टेम्पल, दे वर बिल्ट इन 90s और या लेट 80s में इनका प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में इट वाज हार्डली 250 फैमिलीज, हिंदू फैमिलीज वर इन कैनबरा, समवेयर अराउंड दैट फिगर। बट नाउ इट इज 15 almost 20,000 हिंदूज आर लिविंग इन कैनबरा। एंड अभी हमारा कोई भी हिंदू वेडिंग करना है तो हमारा पास इतना बड़ा फैसिलिटी नहीं है, तो वो एक रीज़न है। और वाई गंगालिन में वहाँ अभी ये जो अपना पूरा कम्युनिटी जो है, अपना हिंदूज बहुत ज़्यादा लोग वहाँ गंगालिन में रहते हैं, और वो 2000 से बाद में ही वो गंगालिन डेवलप हुआ है। अभी ये टेम्पल में थोड़ा दूर हो गए हैं, उनका घर का पास में होने से ज़्यादा लोग जाके अपना डिवोशनल प्रेयर्स कर सकें या अपना रिचुअल्स जो भी करना है। सो हिंदू एक फैसिलिटी चाहिए, सो वो फैसिलिटी देने के लिए वहाँ और एक फैसिलिटी का ज़रूरी है। सो वो एक फैसिलिटी बनाने के लिए फिर वो ये इनिशिएटिव लिया था, फिर अभी यहाँ तक लेके आया। बहुत बढ़िया। लेकिन कौन से साल में आपको लगा कि I should start something? वो एक्चुअली अगर मेरा पर्सनल ये पूछेंगे तो मैं फ्लोरी में रहता था, एंड एवरी वीक 1-2 बार फ्लोरी टेम्पल में जाता था। जैसा अमरू में चला गया, फिर उसके बाद शुरुआत में वीकली वंस, फिर महीना में एक बार, अभी 2-3 महीना में एक बार टेम्पल जा रहा हूँ। सो वो कम हो गए हैं, तो इसलिए अगर घर का पास में होने से उनका एक सर्विस मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ यह है, हम बच्चों को भी थोड़ा सिखाना ज़रूरी है। जो वैदिक प्रिंसिपल्स है और वैदिक वैल्यूज़ हम बच्चों को देने के लिए हमारा पास एक फैसिलिटी चाहिए, और वो कन्वीनियंट भी होना चाहिए पीपल के लिए। सो उस हिसाब से वहाँ एक टेम्पल का ज़रूरी है। फिर जब जैसा लोगों ने कम्युनिटी आके बात करने लगे, फिर मैं भी उनके साथ जुड़ गया। फिर हम सब मिल के बना रहे हैं ये फैसिलिटी, कम्युनिटी बना रही है कम्युनिटी के लिए। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या आपकी कोई कमिटी है या कैसे स्ट्रक्चर, कैसे आप डिसाइड करते हैं इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? इसका गवर्निंग बॉडी ऐसा है, वो जैसा जनरल मेंबरशिप होता है वो जनरल मेंबरशिप भी है। अच्छा। और कुछ लोग ट्रस्टीज हैं, वो ट्रस्टीज अभी 42 ट्रस्टीज हैं अभी। एंड अभी ट्रस्टी का फी है $12,000, $12,555। अच्छा। सो एंड देन the trustees will elect or nominate some of the
बोर्ड मेंबर्स की बोर्ड मेंबर्स जैसे चेयरमैन है, वाइस चेयर है, अच्छा। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, वो ट्रस्टीज चूज करते हैं। Right. और जनरल बॉडी से फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया लुकिंग एट ऑल द टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया विद द एक्सपीरियंसेस एंड गाइडेंस फ्रॉम लाइक अग्रवाल जी हैं, कांतिबाई हैं, सो दे हैव डन ऑल दिस द टेम्पल्स, सो उनसे पूछ के फिर ये मॉडल में लेके आए हैं। सो एंड अभी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी, द डिसीजन मेकिंग कमिटी, जो भी बड़ा आइटम प्रोक्यूर करना है या जो भी न्यू डाइटी को लाना है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रस्टीज। अच्छा। सो इसीलिए वो द फ्यू लेयर्स ऑफ द गवर्नेंस है उसमें। अच्छा। अभी हमारा पास सब कमिटीज है, फिर सब कमिटीज, अभी कंस्ट्रक्शन का सब कमिटी है, एंड अभी इवेंट्स सब कमिटी, अभी कोई भी फेस्टिवल आएगा, अभी भूमि पूजा चल रहे हैं तो इसका एक सब कमिटी है। अच्छा। और फंड राइजिंग, ये तो फंड्स तो पूरा मूल है उसका, सो अभी वो उसके लिए फंड राइजिंग का एक सब कमिटी है। अच्छा। देन ये प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन का एक सब कमिटी है, जैसे फेसबुक देखना है या ऑनलाइन में पेमेंट्स का कैसे अरेंज करना है, वो सब एक टीम उधर भी है। सो एंड देर आर सो मेनी वॉलंटियर्स, करंटली देर आर अबाउट मोर देन 100 people are working on this project now. Yeah, सब volunteers हैं, so everyone is coming. 24 घंटे 7 दिन लगे रहते होंगे कि कैसे मंदिर बड़ी मेहनत है। मैं सुन के समझना, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कितनी मेहनत इसमें लग रही होगी और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इट्स गुड टू सी, इट्स अ कम्युनिटी वर्क। आप तो इनिशिएट आपने शुरू कर दिया, लेकिन बाकी लोग आपके साथ जुड़ते गए। तो नहीं, ये वो तो अपना इसमें ये तो सबका इंटरेस्ट है, एंड सभी भगवान का और वो डिवोशन का और फ्यूचर बच्चों को देखते हुए सब लोग अपना आप जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। सो अभी मोर देन 100 people are part of दिस टीम, एंड यू कैन सी दैट ऑन द भूमि पूजा डे। क्या बात। भूमि पूजा की बात करते हैं तो उस दिन जो 5 जून सैटरडे को सुबह 9 बजे शुरू होगी पूजा, उसमें क्या कार्यक्रम होंगे? कि पंडितों आएंगे और बाकी लोग कैसे करेंगे? मैंने कभी भूमि पूजा कभी अपने देखा नहीं, कभी मंदिर का, अपने घर का तो देखते रहते हैं, लेकिन मंदिर के, और काफ़ी लंबा चलने वाला 6 घंटे का मैंने देखा है प्रोग्राम है आपका। यस, मंदिर का जो भी इसका आगम शास्त्र बोलते हैं, आगम शास्त्र का दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एक्चुअली वास्तु और फाउंडेशन फॉर दिस प्राण प्रतिष्ठा। तो जो भी करना है मंदिर में और भगवान का, सो वो आगम शास्त्र से आता है जी। सो ये पूरा आगम शास्त्र का प्रिंसिपल्स का ऊपर बन रहा है। एवरीथिंग इज अप्रूव्ड एंड एज पर द आगम शास्त्र जो बता रहा है। और उस दिन वी विल कम ऑन टू द, उस दिन क्या होगा, आप 9 बजे हमारा वो रिसेप्शन जैसा वो खुलेगा, एंड वहाँ अभी देर आर सो मेनी डिफरेंट सर्विसेज वी आर ऑफरिंग। जैसा भूमि पूजा में आपको बैठना है, सो देर इज़ $1,116 का फी है, एंड ऑलरेडी वी हैव गॉट 35 or 40 फैमिलीज आर रजिस्टर्ड ऑलरेडी, सो और ज़्यादा लोग अभी आएंगे, और उनके लिए पूरा एक सेट प्रिपेयर करके रखेंगे, एंड दे विल फ्रॉम द रिसेप्शन पीपल, द वॉलंटियर्स विल टेक देम एंड द फैमिलीज को वहाँ सेट करेंगे। देर इज़ अ बिग मार्की 10 by 30 स्क्वायर मीटर्स का मार्की है उनको बैठने के लिए फैमिलीज के साथ। और दूसरा सर्विस है, जनरली पीपल डोनेट ब्रिक्स to the temple, and in the foundation bricks, general people now 11 bricks देते हैं, so each brick is $101। अच्छा। so 11 bricks यानी 1111 लगेंगे। so अगर किसी ने उसका पे कर दिया तो they will take them into that bricks, जहाँ ग्रुप है वहाँ बैठाएंगे, एंड दे विल गिव द ब्रिक्स टू देम टू राइट देयर नेम्स ऑन इट। अरे वाह। एंड तीसरा सर्विस है नवरत्नास। नवरत्नास मीन्स 9 gemstones, उसमें डायमंड भी है एक छोटा सा पीस, और वो नवरत्नास वो उसमें डालते हैं, फाउंडेशन में डालते हैं। सो दैट इज़ $251 अगर किसी को लेना है तो वहाँ एफपॉस मिशन है, दे विल कलेक्ट द मनी एंड दे विल इश्यू दिस सर्विसेज ऑफर्ड टू द पीपल देयर आल्सो। बहुत बढ़िया। सो बड़ा
अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि मंदिर की स्थापना कैसे होती है या फाउंडेशन कैसा होता है। हाँ। तो ये लोग आए, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग कैनबरा वासी जो हैं और या कैनबरा से बाहर जो सुन रहे हैं, क्वीनबियन, यास और गोल्बन और सिडनी, मेलबर्न वाले तो मेरे ख्याल से अभी अपने थोड़ा सा अपने घर में रहे क्योंकि वहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो गया। लेकिन हाँ, सिडनी वासी, न्यू साउथ वेल्स से कहीं पे भी आए और लोगों को बताएं। ये तो लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 बजे हमारा और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा विथ एबॉरिजिनल स्मोकिंग सेरेमनी। अच्छा। और स्मोकिंग सेरेमनी एबॉरिजिनल जैसे आपने कहा था कि इसके ऑस्ट्रेलिया के धरती पे बन रहा है तो उसको थोड़ा सा वो भी सही है। और वहाँ से भजन होगा, फिर जो पूजा जो है सो वो ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेंगे। देर आर अभी 8 या 9 पुजारी हैं। सो मेन पुजारी जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रदीप जी। अच्छा। फिर वो पूजा कंप्लीट होगा 12-15 को, यानी 11:20 से 12:20 तक। अच्छा। वो मेन मुहूर्त है, उस टाइम में मेजर पूजा होगा, बट प्रिपरेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock। बहुत बढ़िया। चलिए, पूजा तो 5 जून को होगी, लेकिन यहाँ से हम भजन आज से शुरू कर देते हैं। आप सब लोग भी भजन गाते रहिए और अपने जितने भी भारत में अपने भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। चलिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम करते हुए हम कैनबरा हिंदू मंदिर के जो करता धरता है श्री
डॉक्टर कृष्णा ददिमपल्ली को फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के आज बातें हो रही हैं कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में, जो कि आपके अपने कैनबरा शहर में आने वाला है। जल्द आ गया, आने वाला क्या आ गया। जी हाँ, अगले शनिवार 5 जून को इसकी बस एक ही 2 हफ्ते बाकी, 2 हफ्ते से भी कम बाकी हैं, 10 दिन रह गए हैं करीब। तो इसकी फाउंडेशन सेरेमनी है और इसकी भूमि पूजा है। आप सब लोग आइए जी। और इसकी सारी जानकारी हमने फेसबुक पे दे रखी है, फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं, एक फ्लायर है। आप हर तरह से मदद कर सकते हैं, फिजिकली और मॉरली भी। मॉरली तो आप करेंगे जी हाँ, हिंदू मंदिर बन रहा है, साथ में आप फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में हमारे कृष्णा ददिमपल्ली जी बताएंगे। कृष्णा जी, मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर जो आप भूमि पूजन तो हो रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा? फाइन, ये कंस्ट्रक्शन शुरू, अभी हमारा डीए का अप्रूवल इन प्रिंसिपल हो चुका है एंड वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल स्टैम्प थिंग फ्रॉम एलडीए। उसके बाद वो बिल्डिंग अप्रूवल का प्लान्स बनना है, यानी अभी तो बाहर कैसा दिखेगा एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट्स इन द टेम्पल, वो सब दिखेंगे। अच्छा, डीए में। बीए का मतलब कहाँ स्विच बोर्ड होगा, कहाँ नल होगा, कहाँ ये होगा। सो उस लेवल के लिए वो आर्किटेक्ट्स विल प्रिपेयर द बीए। अच्छा, सो अभी आर्किटेक्ट इज वर्किंग ऑन बीए। सो बीए कंप्लीट होगा, मे बी अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बीए अप्रूवल के बाद फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा पास करीबन 600 to 700 का बीच में है कैश विथ अस, बट अभी ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड करके रखा है। सो फर्स्ट स्टेज में आएंगे गुरु का और एक उत्सव हॉल। अच्छा, और उत्सव हॉल होगा, 500 पीपल कैन सिट देयर एंड हैव द वेडिंग, हिंदू वेडिंग। अच्छा, सो इतना बड़ा हॉल। और गुरु का वो आएगा अबाउट 200 पीपल कैपेसिटी फॉर द गुरु मंदिर। और जिस दिन एंड सेकेंड फेज में शिव मंदिर और विष्णु मंदिर आएंगे। ईच टेम्पल विल बी हैविंग समथिंग लाइक 300 पीपल कैपेसिटी। अच्छा, अलग अलग ये सब एक एनवलप में आएंगे, बट दे आर डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द टेम्पल। अच्छा, एंड वो बीच में जो उत्सव हॉल आएगा वो एकदम बीच में आएंगे। ओके, एक साइड शिव जी का, एक साइड विष्णु, पीछे गुरु। अच्छा, और गुरु पीछे रहते हैं। अच्छा, सो इसलिए वो पीछे गुरु है, वो तीनों का बीच में वेडिंग हॉल है। अच्छा, तो शादी हो रहा है तो तीनों दिख रहा है, तीनों। अच्छा, वहां से तीनों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। ये उत्सव हॉल में जैसा दांडिया होगा, जो भी होंगे बड़ा इवेंट्स, वी कैन डू इट। और सबका एंट्रेंसेस अलग है। सो जिस दिन अगर बड़ा इवेंट हो रहा है अंदर, सो वो जो वॉल्स जो हैं शिव मंदिर का और उत्सव हॉल का, या गुरु का उत्सव हॉल, विष्णु का उत्सव हॉल, बीच में वॉल क्लोज हो सकते हैं। अच्छा, तो एंड जैसा शिवरात्रि आया तो वॉल निकाल देंगे। अच्छा, जैसा वॉल निकाल दिया, 1000 पीपल कैपेसिटी बन गया। अरे वाह, मतलब 1000 लोग एक साथ आ सकते हैं। अगर पूरा मंदिर खोल दिया जाए तो। यस। अच्छा, सो टोटल कैपेसिटी इज 2300 स्क्वायर मीटर्स का बिल्टअप एरिया है। अच्छा, एंड जनरली हम बोलते हैं 1 स्क्वायर मीटर इज 1 पर्सन। सो ये 2300 स्क्वायर मीटर का टोटल बिल्टअप एरिया है। दैट इंक्लूड्स, अभी ये तो मैंने अभी जो बताया था वो तो टेम्पल का है, और एक एंसिलरी बिल्डिंग है सामने आ रहा है, उसमें 2 मेडिटेशन हॉल्स और बर्थडे पार्टी से जो भी करना है, 2 हॉल्स विथ 100 कैपेसिटी। सो 200 का, और एक स्मॉल कम्युनिटी रूम जिससे कम्युनिटी रूम्स योगा या मेडिटेशन। यस, कोई भी। एंड उसमें एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन कैंटीन भी आने वाला है। अच्छा, सो दैट विल बी हैविंग एंड वेरी बिग कमर्शियल किचन, सो दैट वहाँ खाना बने, जो फ्रीली अगर कोई दाता खाना खिलाना चाहते हैं। सो या वीकली हमारा प्रोग्राम सोच रहे हैं हम। अच्छा, वीकली फ्री फूड होना चाहिए एक दिन कम से कम। बहुत बढ़िया। या कैंटीन जैसे हेलेंसबर्ग में हमेशा वीकेंड्स में चलती रहती है, इस टाइप का भी कैंटीन आप शुरू कर सकते हो। उससे जो फंड रेज होगा, इट कैन गो टू द मंदिर, इट कैन सस्टेन द टेम्पल फ्यूचर में। बट वो जो हेलेंसबर्ग में आप जो देख रहे हैं वो तो टेम्पररी शेड का शेड में है, बट इसमें इट विल लुक लाइक यू एंटर्ड इनटू द मैकडॉनल्ड्स। अच्छा, इतना बड़ा, तो बहुत बढ़िया। और डेटीज की आपने बात की, भगवान शिव हैं, राम हैं, राधा कृष्ण हैं, और
ये उसमें शिवजी का शिवजी गणेश शिव के साथ में अपना वो नंदी होता है, नंदी एंड पार्वती देवी और सुब्रमण्या नवग्रहास वी हैव गॉट फॉर दैट। एंड इन विष्णु मंदिर में एक विष्णु का मूर्ति है, राधा कृष्ण का एक सेट है, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान का एक राम मंदिर का वो है। अच्छा। और हनुमान जी का अलग मूर्ति है। सो ये सब विष्णु टेम्पल के लिए। और गुरु मंदिर के लिए अभी शिरडी साईं बाबा का मूर्ति है। अच्छा। और कोई भी गुरु का अगर कोई डिवोटी चाहते हैं तो दे कैन कम इनटू द गुरु मंदिर। अच्छा। और विष्णु का, और कुछ लोग बालाजी मांग रहे हैं, कुछ लोग और कुछ मांग रहे हैं, वो सब विष्णु मंदिर में फैसिलिटी है। अच्छा। और ऐड कर सकते हैं। दिस इज नॉट द जस्ट ओनली द लिस्ट, द लिस्ट कैन एक्सपैंड। सो जैसा तो आपसे बात कर सकते हैं, कोई अगर ग्रुप है या भक्तगण है या जो भी कम्युनिटी मेंबर, उनको लगता है कि इनकी भी पूजा होनी चाहिए, ये स्थापित होनी चाहिए आपके मंदिर में, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। ये वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनसे संपर्क करने से ये कोई भी नया मूर्ति लाना है वो ट्रस्ट इसको एक्सेप्ट करना, अच्छा, अप्रूवल चाहिए। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर, कैनबरा हिंदू मंदिर। इसकी सारी जानकारी क्या फेसबुक, आपके फेसबुक पेज पे पूरा अगर प्लान कोई, जैसे आपने कहा यूट्यूब पे तो अवेलेबल है 3D मॉडल जो है, अगर कैनबरा हिंदू मंदिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्लान देखना चाहिए या इसके कोई, वो वेबसाइट में है। अभी हमारा वेबसाइट कंप्लीटली ये पूजा के लिए सब कुछ रखा हुआ है। अच्छा। hindumandir.org.au आप उसमें जाएंगे तो उस दिन 5 जून को क्या होगा, आपको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, एवरी डिटेल इज देयर। आपका कार भी कहाँ पार्क करना है। अच्छा, ये सब सारी डिटेल। कार पार्किंग की बात की, कितने कार स्पेस होंगे वहाँ पे? मंदिर बनने के बाद हमारे पास 70 कार पार्क्स है, बट देयर विल बी अनदर कार पार्क नेक्स्ट डोर फॉर द शॉपिंग मॉल। अच्छा। सो एक साइड तो शॉपिंग मॉल का वो आएंगे, और दूसरा साइड में किड्स जोन के लिए एक 1 एकड़ लैंड इज फॉर द पार्क। सो हमारा टेम्पल के लिए, बच्चों के लिए भी वही एक पार्क है उधर। अच्छा। सो और कार पार्क वी कैन शेयर विद शॉपिंग मॉल। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर। और कब तक बन के तैयार हो जाए, कोई आपका एस्टिमेट है? जैसा पैसा मिले जब पैसा मिले जैसा अपना कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का फैसिलिटी, जैसा वो आएंगे वो बनते जाएगा। ऊपर ईश्वर की माया है, जब वो आना चाहेंगे कैनबरा में वो आ जाएंगे। और चलिए, और लोग भी सपोर्ट करेंगे, आशा करते हैं सब आएंगे, आगे आएंगे। इस बारे में बात करेंगे, कैसे आप कम्युनिटी से आपके फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर आप मांग रहे हैं। पैसे तो मांग रहे हैं, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो पाता। लेकिन चलिए, आपने गुरु की बात करी, शिरडी साईं बाबा की हम लोग याद करते हैं। लगे रहिए दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। पूरा तड़का लगा के आज बात कर रहे हैं कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में। प्यार करे सब साईं से, साईं सबसे प्यार करे। साईं 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 बाबा साईं साईं साईं। प्यार करे सब साईं से, साईं सबसे प्यार करे।
जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आज हम बात कर रहे हैं कैनबरा हिंदू मंदिर, जो कि इसकी जो स्थापना हो रही है, फाउंडेशन हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है, वो 5 जून को है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ श्री कृष्णा नदीमपल्ली जी हैं। कृष्णा जी, बहुत सारी बातें हुई, चलिए जाते जाते बस आप ये बताइए कि लोग जो कैनबरा में हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, कमेटी पूरी आपके साथ है। आपने जैसे कहा कि काफ़ी लोग आ गए हैं, ट्रस्टी में भी है, कमेटी में भी है, लेकिन जो कैनबरा है, कैनबरा से बाहर सुन रहे हैं या भारत से सुन रहे हैं, वो कैसे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे इसमें भाग ले सकते हैं? अभी मेजर चीज़ तो है वो फंड्स का। ये तो कम्युनिटी बना रही है अपना बच्चों के लिए, अपने लिए एक टेंपल बना रहा है जी, और एक बहुत बड़ा सेंटर भी है, वो वैदिक एजुकेशन के लिए भी है, उसमें प्रोविजन है। अच्छा, सो इतना सारे चीज़, लाइब्रेरी होगी और लाइब्रेरी होगी उसमें। सो ये सब उसके लिए तो पैसा तो लगेगा ही। सो जैसा पैसा आते रहेंगे वो एक्सपेंशन होते रहेगा। राइट। और उसके लिए अभी तो जो बताया था मैंने वो तो पूजा के लिए है, बट अभी जो इसमें पार्ट लेना है तो अभी भी देयर आर आवर 7 or 8 ट्रस्टीज़ का अभी भी अवेलेबिलिटी है। ओनली 50 ट्रस्टीज़ कैन बी देयर, नॉट मोर। सो और जो वो पार्ट ले सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप तो अभी तो बहुत कम है, लाइक 251 फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। अच्छा। और एक सिंपल चीज़ और एक चीज़ यह है, जैसा वो टेंपल में एक कंपोनेंट ले सकते हैं। हम इस मंदिर का एक गोपुर हम बनाएंगे, या फेंसिंग हम बनाएंगे, या ये डोर हम बनाएंगे, ऐसा कुछ वो एक ग्रुप आके दे कैन टेक दिस। अच्छा, टाइल्स लगानी है या एयर कंडीशनिंग लगाना है या हीटिंग करना है, जो भी है। सो वो कंपोनेंट सब बनाया। अच्छा। सो वो अपन इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैन कम टुगेदर एंड टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इस मंदिर के लिए हमारा फैमिली से हम ये सब करके दे रहा है। बहुत बढ़िया। सो वो ऐसा दे कैन बी पार्ट ऑफ द टेंपल। और अगर बड़ा डोनेशन नहीं दे सकते हैं तो हम ऐसा प्रोविज़न एक बनाया है। सो हम जब भी मंदिर में जाते हैं हम तो एक गोल्ड कॉइन चढ़ाते हैं, $2 डालते हैं। सो आप यहाँ नया मंदिर बन रहा है, सो $2 एवरीडे आप दे दो। अच्छा। और आप एवरी मंथ एक ही बार आप $60 ट्रांसफ़र टू द टेंपल अकाउंट। सो आप टेंपल हमसे बात करें, हम उसके साथ ये कर लेंगे, पेपाल का अकाउंट्स का थ्रू और सम अदर वे हाउ इट फिट्स। सो फिर जब तक वो मंदिर बनता रहेगा तो आप ऐसा $2 पर डे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इट्स अ वेरी गुड। एक कॉफ़ी $2, कॉफ़ी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है, कॉफ़ी कुछ भी नहीं है, कॉफ़ी से भी कम है। तो बट अगर 1000 फैमिलीज अगर इस स्कीम में आते हैं तो $2 पर डे, और 3 साल में इट कैन जनरेट $2 million। बहुत बढ़िया। ये मंदिर बना देंगे, मंदिर बन जाए, पता भी नहीं 1000 फैमिलीज एवरीडे अगर $2 देंगे तो मंदिर बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो या कैसा भी, अगर देयर आर सो मेनी अदर वेज दे कैन हेल्प अस, लाइक पार्टिसिपेटिंग इन द कमिटीज और कंस्ट्रक्शन में, या वॉलंटियर्स आना चाहिए जैसे, या जो भी है। सो इट इज लाइक ए गोल्डन और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आई वाज सेइंग दैट। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इसलिए कहता हूँ मनीष जी, अगर कल टेंपल बन गया, बनने के बाद कोई भी आके टेंपल में कोई डिवोटी आके प्रेयर करते हैं, और उनको तो कोई पुण्य तो जाता ही है जैसा प्रेयर करते हैं। तो वो फैसिलिटी जो जिसने दिया है उनको भी पुण्य जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये फैसिलिटी बन रही है, ये फैसिलिटी में हम जाके जुड़ जाएं और जितना हो सके अपना तरफ से वो उसको देते जाएं, तो वो पुण्य हमको और अपने बच्चों को वो जाता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। और इसकी जानकारी आपके फेसबुक पेज पे या वेबसाइट कुछ है जिससे और कुछ लेना चाहिए? आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है ऐसा? ये मेरे लिए कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, वो 0499 19910। थोड़ा सिंपल ही है। और कृष्णा जी का तो फेसबुक पेज आदि है, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी है। और ओवरसीज में से अगर कोई डोनेशंस देना चाहते हैं तो GoFundMe में भी, आप GoFundMe में जाके कैनबरा हिंदू मंदिर सर्च कीजिए, तो उसमें आपको वो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आप वहाँ से भी GoFundMe का थ्रू भी डोनेशंस दे सकते हैं। अच्छा, अगर डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी।
आपसे बातें करके बहुत बढ़िया, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया हुआ है। आशा करते हैं आपको भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, और भक्ति तो आपके पास है ही ऑलरेडी, इतना स्पिरिचुअल भी हैं आप, इतना मेहनत कर रहे हैं, और कम्युनिटी में आप बहुत सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि ये मंदिर जल्द से जल्द बने, और आप लोगों की कहते हैं लोगों को मिल जाए, लोगों को भी मिल जाए, और लोगों का भी मेरे ख्याल से सपोर्ट मिल ही रहा है। और अब तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों, कैनबरा से बढ़िया शहर या बढ़िया सेफ शहर दुनिया में कहीं नहीं है। यहीं रहिए, कैनबरा की सेवा करिए, मंदिर की सेवा कीजिए, और यहीं ऐसा लगे कि आप भारत में ही रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद मनीष जी, एंड इट इज़ अ बिग प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी, जो कि बात कर रहे थे कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में, जो कि बस इसकी भूमि पूजन 5 जून को है। जी हाँ, 5 जून को आप सीधे मोनक्रीफ चले जाइएगा। मोनक्रीफ का एड्रेस, जी हाँ, एड्रेस है हॉफमैन स्ट्रीट, मोनक्रीफ। हॉफमैन स्ट्रीट मोनक्रीफ, बस कुछ नहीं, गूगल कर लीजिए हॉफमैन स्ट्रीट मोनक्रीफ, आपको सीधे कैनबरा हिंदू मंदिर के सामने आपको वहाँ। और लोकेशन अगर सिंपल चाहिए तो हॉर्स पार्क से मेरबी ड्राइव में एंटर कीजिए। अच्छा। सो इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट, ओके, नॉट जस्ट ऑन द कॉर्नर, 100 मीटर अंदर आइए तो लेफ्ट में आपका वो बहुत बड़ा एक्टिविटी चल रहा है उस, तो अभी ये तो हम फेंस भी बना रहे थे। अच्छा, सो यू कैन फाइंड इट आउट, इजी टू फाइंड। और बस भी गंगालिन बस इंटरचेंज से बस भी जाती होगी, डायरेक्ट बस है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, आपसे बातें करके मुझे अच्छा लगा, और आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आपसे मुलाकात होगी जी हाँ कल सुबह 10 से 11 बजे वेंसडे को। हम लोग 24/7 है जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन है। अगर आप हमारे FM 91.1 पर सुन रहे हैं तो आप छोटा सा हमारा मोबाइल ऐप, रेडियो मनपसंद का मोबाइल ऐप है, अपने एंड्रॉयड और iOS के प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड कर लीजिए, और इसको 24 घंटे 7 दिन आप सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूज़िक का तड़का हमेशा लगता रहता है, और मंडे टू फ्राइडे हम लाइव 10 से 11 बजे आते हैं, हमारे आरजेस हैं, और साथ में संडे को मिलते हैं 10 से 12 बजे, और मंगलवार की शाम जैसे आज सुन रहे हैं 7 से 8 बजे। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। अपने बस चलते चलते आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, भक्ति में रहिए, शक्ति में रहिए, और लोगों की प्रार्थना करते रहिए, एंड स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जी हाँ, SMS का पालन करते रहिए, सैनिटाइजिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। लगे रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।
I'm Tara Chain, ACT Minister for Multicultural Affairs. You're listening to Radio Manpasand, Tadka Lagake.